जय भोलेनाथ। हम इसी रास्ते से होकर आए हैं, रास्ता आपको दिख रहा होगा, दूर दूर तक लोग नहीं हैं। जय भोले। हाँ तो रात के बज रहे हैं 11:30 और हम ऊपर केदारनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर के पास ही होटल ले लिया है, ये रूम है हमारा। अब जा रहे हैं सोने, सवेरे उठ के दर्शन करेंगे। और अगली सुबह हमने जो देखा उसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। हल्की बर्फ की चादर लपेटे केदार घाटी और उसके बीचों बीच अपनी छटा बिखेरता केदारनाथ मंदिर, मानो सामने साक्षात महादेव खड़े हों। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। तुझे केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है, कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। जय श्री केदारनाथ। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ जी का मंदिर है। आपने यहाँ देखा कि यहाँ पहुँचने का रास्ता कितना मुश्किल है, फिर भी यहाँ हर साल लाखों शिव भक्त आते हैं। श्री केदारनाथ जी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक एवं 4 धाम में से एक महत्वपूर्ण धाम है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर ढेरों मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि महाभारत के युद्ध जीतने के बाद पांडवों के ऊपर भ्रातृ हत्या यानी अपनी भाइयों की हत्या का पाप लग गया था। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके इस पाप से मुक्ति पाने की सोची, परंतु भगवान शिव उनके इस पाप से इतना दुखी थे और नाराज़ थे कि उन्होंने दर्शन ही नहीं दिए। फिर पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते काशी पहुँचे। भगवान शिव काशी से उठकर हिमालय चले गए। पांडव में ढूंढते ढूंढते हिमालय पहुँचे। फिर भगवान शिव हिमालय से अंतर्ध्यान होकर केदार घाटी में चले आए और यहाँ आकर उन्होंने एक बैल का स्वरूप बनाकर जानवरों के झुंड में चरने लग गए। दूसरी तरफ पांडव भी अपनी धुन के बिल्कुल पक्के थे। वो हिमालय से उन्हें ढूंढते ढूंढते केदारनाथ तक आ पहुँचे। उन्होंने आते ही भगवान शिव को पहचान लिया। फिर भीम ने अपने बल से उस बैल का सींग पकड़ लिया। वो बैल जो था वो धरती में समाने लगा। फिर भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली। अब भगवान भोलेनाथ तो हैं ही भोले। पांडवों की जिद और भक्ति को देखकर वो खुश हो गए। उन्होंने तुरंत उन्हें दर्शन दिए और उनके सारे पापों से मुक्ति दी। कहा जाता है कि उसी के बाद से यहाँ पर बैल के पीठ के आकार में पिंडियों की पूजा होती है। आज आप मंदिर को जिस स्वरूप में देख रहे हैं, इसकी स्थापना आज से करीब 1200 साल पहले यानी 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने कराई थी। इतनी मॉडर्न इंजीनियरिंग न होने के बावजूद इतने भारी पत्थरों को नीचे से ऊपर लाना, उन्हें तराशना और इतनी खूबसूरत रूप में मंदिर बनाना अपने आप में चमत्कार लगता है। मंदिर में आप देखेंगे तो इंटरलॉकिंग पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। अगर एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि आपदा के वक्त मंदिर को बचाने में मंदिर की आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा रोल था। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताते हैं कि मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल जी कहा जाता है। रावल केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। इन्हें आदि शंकराचार्य जी का वंशज माना जाता है और जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो वो अपने मूल निवास यानी केरल लौट जाते हैं। इस वर्ष भी जब मंदिर के कपाट खोलने थे तो जो रावल जी थे वो लॉकडाउन की वजह से अपने यहाँ फंसे हुए थे। फिर स्पेशल अरेंजमेंट करके उन्हें वहाँ से बुलाया गया।
उमा भारती जो बीजेपी लीडर हैं, अभी थोड़ी देर पहले पहुंची हैं। अक्सर आती रहती हैं, लेकिन इस बार तो बाहर से दर्शन करना पड़ेगा। तो अब दर्शन वर्शन हो गए हैं, जो भी हमें फ़ोटो वीडियो लेनी थी सब हो गई है। अब हम भूख लगी है बहुत जोर की, तो चलते हैं नीचे। एक आध दुकानें खुली हैं, आध दुकानें तो खुली नहीं है, वहाँ चलते कुछ खाते हैं। बेसिक सी चीज़ें ही मिल रही हैं अभी, पराठे मैगी वगैरह, वो खा के फिर अगर टाइम बचा तो हम ऊपर जो चोरावाड़ी लेके वहाँ जाएंगे। अगर टाइम कम रहा तो काल भैरव जी के मंदिर दर्शन करेंगे, क्योंकि हमें 5:30 बजे तक लौटना भी है आरती के लिए। वो रहा सामने, वहीं चढ़ना है, करीब आधे घंटे का ट्रैक है, वहीं ट्रैक करके जाना है। हम लोग मिले थे वहाँ पराठे खाए हमने 50 के। देखता नहीं और मैं देखता नहीं, का मेरा भी ऐसा ही है। स्टूडियो को बना रखा है, मेरा जरूर मिट गया, दोबारा बनवा दें। टांडो हो रहा है इधर की तरफ। और मन करता है जा पकड़ पकड़। आज हमारी किस्मत बहुत सही है। आज हम भैरव बाबा के मंदिर पे आए हैं और आज यहाँ भंडारा चल रहा है। प्रशासन की तरफ से भंडारा लगाया गया है और बुला रहे हैं, खीर पूड़ी वगैरह सब है। तो हमने दर्शन कर लिया है, अब जा रहा है भंडारे की तरफ। ये वहीं सामने लगा हुआ है भंडारा। ये है केदारनाथ वैली भैरव मंदिर से। अमेजिंग। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम चोरावाड़ी ग्लेशियर है। वहाँ से पानी पिघल के नीचे की तरफ नदियों में आता है और नीचे में तरफ नदियों में चला जाता है। 2013 के पहले जब आपदा नहीं आई थी तो ऊपर एक बहुत बड़ा लेक था जिसका नाम चोरावाड़ी लेक या गांधी सागर लेक था। लेकिन जब 2013 में आपदा आई तो उस लेक में इतना ज़्यादा पानी भर गया था कि जो लेक के मंदिर के साइड वाला दीवार है वो टूट गया और उस लेक का जो हजारों करोड़ों गैलन पानी था वो 2 से 3 मिनट के अंदर नीचे की तरफ आया। और जब पानी नीचे की तरफ आ रहा था तो अपने साथ ढेरों चट्टानें, बर्फ़ और मिट्टी वगैरह लेके आया। और जो पानी आया तो नीचे की तरफ जो केदारनाथ शहर है उसे पूरा बर्बाद कर दिया। लेकिन बाबा का चमत्कार देखिए कि उसी पानी के साथ एक बहुत बड़ा पत्थर आया, ये वाला। ये पत्थर आके मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ रुक गया और इस पत्थर से पानी टकराया और आधा पानी इधर से और आधा पानी इधर से बह गया, लेकिन मंदिर का एक बाल तक बाका नहीं हुआ। अब इस पत्थर का नाम भीमशिला है, लोग इसकी पूजा भी करते हैं।
शाम के 6:30 बज चुके हैं। लोग भी इकट्ठा होने लगे हैं। आरती किसी भी समय शुरू हो सकती है। देखिए आप रावल जी जा रहे हैं। रावल जी के आगे एक आदमी सोने का डंडा लेकर जा रहे हैं। अभी रावल जी को कोई टच नहीं कर सकता है। इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है, कोई उनको टच ना करे। उनके आगे एक सोने का डंडा लेकर जाया जा रहा है। वही रावल जी हैं केदारनाथ मंदिर के। शुरू कर दो।